जय श्री कृष्णा। हिंदी अपने आप में एक वैज्ञानिक लैंग्वेज है। हम जो बोलते हैं वही लिखते हैं, जो लिखा हुआ है वही बोलते हैं। कहने का मतलब ये है कि इसमें प्रत्येक वह बात छुपी हुई है कि जिसका एक अच्छे वक्ता को नॉलेज होना निहायत ही अर्थात बहुत ज़रूरी होता है। वैसे तो हम अकेली हिंदी और उससे संबंधित नियमों और सिद्धांतों को कई कई वर्षों तक भी नहीं समझ पाते हैं। मैं उसका एक बहुत छोटा सा एक विराम चिन्ह लेता हूँ मैं, जो हिंदी व्याकरण में और हमारे बोलचाल तथा लिखने में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। और यह जो विराम चिन्ह है वह है कोमा, जिसे हिंदी में हम अल्प विराम कहते हैं। जब हम खड़ी पाई लगाते हैं तो उसे पूर्ण विराम कहते हैं, लेकिन एक छोटा सा हम कोण जैसा बनाते हैं, छोटा सा, तो जिस शब्द के आगे वह लगता है हम कहते हैं वह कोमा है, अल्प विराम है। अल्प विराम का मतलब होता है कि थोड़ा समय बोलने में हम लगाएं, रुके। अब इसे मैं उदाहरण सहित समझाने की कोशिश करूंगा। मैं 4 उदाहरण लूँगा और आपको स्पष्ट हो जाएगा कि अल्प विराम का महत्व हिंदी में, हमारी बोलचाल में, लिखने में क्या होता है। मैं अपनी बात आपसे शेयर करूं। आपसे चाहूँगा कि आप चैनल शेयर नहीं किया है तो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जैसा आप ठीक समझे कमेंट लिख सकते हैं। हम आज अल्प विराम के संबंध में जानकारी ले रहे हैं। मैं एक सेंटेंस यानी कि वाक्य बोल रहा हूँ, जाओ मत रुको। इसका मतलब यह होता है कि जाओ, फिर मैं थोड़ा सा रुका, यानी कि जाओ के बाद में कोमा अर्थात अल्प विराम लगाया, मत रुको। लेकिन यदि मैं इसी वाक्य को बोलता हूँ, जाओ मत रुको, इसका मतलब जिसे मैं कह रहा हूँ उसे कहना चाहता हूँ कि अभी मत जाइए, रुक कर जाना, पहले रुको। तो यहाँ जो अल्प विराम लगेगा वो लगेगा जाओ मत रुको। अगला जो उदाहरण ले रहा हूँ मैं वो एक घर में यदि कोई बच्चा पढ़ रहा है या काफ़ी देर हो गई उसको पढ़ते हुए या पढ़ने में आनाकानी कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में पेरेंट्स कहते हैं पढ़ो मत सोना। इसका मतलब यह है कि पहले उसे पढ़ना है और उसके बाद में जब पढ़ाई पूरी हो जाए तो ही सोना है। लेकिन यदि मैं बोलता हूँ कि पढ़ो मत सोना, इसका मतलब यह हुआ कि वो लगातार पढ़ रहा है और अब हम चाहते हैं कि वह सो जाए। तो पहले वाक्य में पढ़ो मत सोना, पढ़ो के बाद अल्प विराम है, और दूसरे वाक्य में पढ़ो मत सोना, इसमें पढ़ो मत के बाद में अल्प विराम है। मुझे उम्मीद है कि अल्प विराम का ये छोटा सा जो मैंने एपिसोड आपको सुनाया है, दिखाया है, आप इसे समझने की कोशिश करेंगे। जो व्यूअर्स देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हो सकता है वो स्कूल स्टूडेंट, कॉलेज स्टूडेंट हो, और यह भी संभव है कि उसमें से कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में अपीयर हो रहे हो, कुछ टीचर्स हो, लेक्चरर्स हो,
लेकिन ये कोमा की गलती, अल्प विराम की गलती उनसे होती चली आ रही है। आप नहीं गलती कर रहे हैं, अति सुंदर बात है, बहुत अच्छी बात है। अपने जो छोटे भाई बहन हैं, शिष्य है, स्टूडेंट्स हैं, उनको भी आप समझाएं। और यदि किसी कारण से इसे इग्नोर कर रहे हैं और गलती हो रही है तो सुधार अवश्य करें। मुझे उम्मीद है कि मेरी यह बात समझ में आई होगी। जय श्री कृष्ण।